पहली दफा कई सदियों पहले शंकराचार्य जी आए थे। वो चले थे जब सड़कें नहीं थी, जंगल थे। वो चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये दूसरे शख्स हैं जिन्होंने यात्रा की है उसी कन्याकुमारी से और कश्मीर पहुंच रहे हैं। नमस्कार। देखिए कैसे चालाकी से फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना हमारे देश की ज्ञान परंपरा की सबसे महानतम संत आदि शंकराचार्य से कर डाली। आदि शंकराचार्य 8वीं सदी की महान संत, जिन्होंने देश को सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर जोड़ने के लिए दक्षिण से लेकर सुदूर उत्तर तक और उत्तर से लेकर पूर्व तक देश का भ्रमण किया था। उसी महान संत से फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना की है। ये लखनपुर में जब भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश की जम्मू कश्मीर में, वहां पर गुरुवार शाम एक कार्यक्रम में तारीफों के पुल बांधे फारूक अब्दुल्ला ने। हालांकि राजनीति में इस तरह के बड़बोलापन कोई नई बात नहीं है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए अक्सर नेता उल जुलूल बयान देते रहे हैं, किसी भी लेवल पर जाकर वायदे करते हैं, किसी भी तरह के बयान देते हैं। लेकिन इस कला में, राजनीति की इस बड़बोलेपन की कला में फारूक अब्दुल्ला का कोई सानी नहीं है। कभी वो श्री राम की धुन पर नाचते नजर आते हैं और कभी वो निजाम मुस्तफा को स्थापित करने के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश की तो वहां उनके स्वागत के लिए वो लाव लश्कर के साथ बसों में भरकर स्वागत के लिए पहुंचे और वहां पर आदि शंकराचार्य से उनकी तुलना कर डाली। बहरहाल यात्रा शुक्रवार लखनपुर से चली और कठुआ होते हुए आगे जम्मू की ओर बढ़ चली है। इससे पहले एक और बड़ा ये कहें कि बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने को मिला लखनपुर रैली में, जब जम्मू के एक बड़े नेता चौधरी लाल सिंह, जो कि 2 बार उधमपुर लोकसभा सीट से एमपी भी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर में बसोली से वो विधायक रहे और जम्मू कश्मीर सरकार में, पीडीपी की सरकार में, पीडीपी बीजेपी की सरकार में वो मंत्री भी रहे। उनको पहले निमंत्रण दिया गया था कि वो आकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। वो लगातार कई दिनों से अपने जो, चूंकि जहां से यात्रा प्रवेश करनी थी ये उन्हीं का राजनीतिक क्षेत्र है, वहां गांवों में जाकर वो लोगों को निमंत्रण दे रहे थे कि भाई देखिए राहुल गांधी आने वाले हैं, भारत को जोड़ने के लिए आने वाले हैं, उनकी यात्रा में शामिल हों। लेकिन जब प्रवेश हुआ, जब कार्यक्रम हुआ, वहां पर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे तो उस कार्यक्रम में लाल सिंह को स्टेज पर बैठने की जगह तक ही नहीं दी गई। हालांकि रैली में जो भीड़ थी वो चौधरी लाल सिंह की लाई हुई थी, लेकिन स्टेज पर राहुल गांधी ने चौधरी लाल सिंह को जगह नहीं दी और उसको स्टेज से दूर ही रखा, यानी अपने आप से दूर ही रखा। हालांकि कार्यक्रम के दौरान जब भी राहुल गांधी का भाषण हुआ या जब जो फारूक अब्दुल्ला ने भाषण दिया, इस पूरे दौरान चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद के नारे लगते रहे। भीड़ इतनी ज्यादा थी, उनके समर्थक इतने ज्यादा थे। चूंकि पीडीपी के जो नेता भी आए थे वो लीडरशिप ही थी, कार्यकर्ता नहीं थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फिर कांग्रेस के। तो वहां पर कई बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के नेता बीच बीच में उठकर वो लाल सिंह के समर्थकों को चुप रहने के लिए लगातार बोलते नजर आए। कई बार राहुल गांधी भी मुंह पर उंगली रखकर उनको चुप कराते नजर आए। और एक बार जब राहुल गांधी पूरे रॉ में कोई किस्से कहानी बता रहे थे तो उस वक्त राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई हमने आपके नारे सुन लिए हैं, अब आप चुप रहिए। सुनिए। उधर देखो भैया, और इधर से आएंगे, तो ये इनका लक्ष्य है। अब मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। भैया आपके नारे सुन लिए हैं भैया आपके नारे सुन लिए हैं। अब रिलैक्स कीजिए थोड़ा। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा था कि देखिए भाई भीड़ जुटानी थी तो डोगरा स्वाभिमान संगठन है चौधरी लाल सिंह जो उन्होंने अभी बनाया है, उनको बुला तो लिया, लेकिन जम्मू के नेता होने के नाते, डोगरा नेता होने के नाते उनको अलग रखा गया, क्योंकि
उनको कश्मीर के नेताओं के साथ ही दिखना था, यानी फारूक अब्दुल्ला के साथ ही दिखाई दे रहा था। एक और बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि यात्रा अब 30 जनवरी को खत्म होगी श्रीनगर में। यहां पर पहले बात यह की जा रही थी कि लाल चौक पर वो झंडा फहराएंगे श्रीनगर में, लेकिन जो कांग्रेस के नेता है, प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर की रजनी पाटिल, उन्होंने कहा है कि वो लाल चौक पर झंडा नहीं फहराएंगे, क्योंकि लाल चौक पर झंडा फहराना तो दरअसल आरएसएस की सोच है। वो लाल चौक पर झंडा नहीं फहराएंगे। अब आप सोचिए कि कश्मीर में अगर झंडा फहराना भी कोई गलत सोच साबित करने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस उसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि हम अक्सर देखते हैं कि चाहे नरेंद्र मोदी हो और बीजेपी के कई लीडरशिप अक्सर लाल चौक पर झंडा फहराते हैं, कई बार पहले फहराया भी है और अभी भी फहराते रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लाल चौक पर जब यहां पर अलगाववादी संगठन, आतंकी संगठन यहां पर सक्रिय थे, तब यहां पर लाल चौक का इस्तेमाल उसी तरह वहां पाकिस्तान के झंडे फहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। वो एक सांकेतिक एक मैसेज जो जाता है लाल चौक से, लिहाजा वहां पे लाल चौक पर झंडा फहराने का, एक तिरंगा फहराने का एक मतलब है। लेकिन उसको आरएसएस की साजिश कह देना, बीजेपी की साजिश कह देना, ये अपने आप में आप समझ जाइए कि फिर किस तरह का भारत जोड़ने की यात्रा ये निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि वो लाल चौक पर झंडा नहीं फहराएंगे, क्योंकि वो संभव है, ये मैं कह रहा हूं कि संभव है, इससे कुछ लोग नाराज हो जाए जो नहीं चाहते कि लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाए। ये कौन है, इसे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी ये यात्रा का जो समापन होगा वो किसी दूसरे न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है, जैसे श्रीनगर में पार्टी का मुख्यालय है वहां पर, या फिर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, एक बड़ा कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक बड़ा केंद्र है श्रीनगर में, वहां पर संभावना है कि ये कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन इस बीच लाल चौक पर तिरंगा भले ही ना फहराएं, लेकिन लाल चौक पर इस यात्रा के विरोध में एक प्रदर्शन शुक्रवार को हुआ है। वो लोग यहां पर पहुंचे, उन्होंने विरोध किया। विरोध इस बात का किया कि भाई जम्मू कश्मीर को और खासतौर पर कश्मीर घाटी को इस स्थिति में पहुंचाने वाले यही पार्टियां हैं, यही फारूक अब्दुल्ला है, यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अलगाववाद को बढ़ावा दिया और यहां पर लगातार कश्मीर को स्थिति में पहुंचाया, विवादित बनाया। आज यही पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लिहाजा इसके विरोध में लाल चौक पर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में प्रदर्शन किया। सुनिए। सब लोगों को पता है, इधर जो भी सोसाइटी है उनको पता है, ये बाकी कुछ नहीं है, खानदानी राज के लिए इनका। अब आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि हम कहना चाहते हैं राहुल जी, जब यहाँ पर कलर गन चल रहे थे, मासूम बच्चे मर रहे थे, इधर का कारोबार सब कुछ ठप हो गया था, उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं कश्मीरियों का सोचा? उस टाइम ये यात्रा नहीं कर सकते थे? उस टाइम भी यात्रा हो सकती थी। आज ही क्यों यात्रा है? क्योंकि इनका खानदानी राज खत्म हो गया। बात कीजिए, 2 मिनट हमें दीजिए। आप कौन सा बने हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सिविल लोग हैं, क्या करेंगे? इन लोगों ने किया है जी, ये एहतजाज इसलिए है क्या आज 70 सालों के बाद कांग्रेस को याद आ गया है कि हमें देश जोड़ने की। क्या आज तक हिंदुस्तान के लोग जुड़े नहीं थे? यहाँ भाईचारा नहीं था? क्या आज इनको याद आ गया? ये खाली और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की साजिश है। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 खानदानों को जोड़ने की साजिश है और कुछ नहीं है। कुछ भी हो, बहरहाल इस बीच जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है और नए नए गठबंधन यहां पर बढ़ते नजर आ रहे हैं, कुछ गठबंधन टूटते भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के लाल सिंह चौधरी के साथ कांग्रेस ने क्या किया, ये भी अपना दिलचस्प ड्रामा यहां पर साबित हुआ। इसके अलावा इतना तय हो रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन आखिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे कब, इसको लेकर अभी भी असंशय की स्थिति, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और मेरे से अगर आप पूछो तो मुझे दूर दूर तक विधानसभा के चुनाव अभी होते नजर नहीं आते। संभव है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, लेकिन तब तक क्या राजनीतिक उलटफेर जम्मू कश्मीर में होता है वो आप देखते रहिए। नमस्कार।